हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल स्टडी रूम में। From last few videos we are covering topics related to applications of uniform circular motion, and we have covered first application, that is the vehicle along a horizontal circular track. Second is well of death, and today we are going to continue with third application of uniform circular motion, that is conical pendulum. अब ये conical pendulum क्या होता है? So basically, conical pendulum is a simple pendulum in which string moves along surface of cone, and a point object, that is nothing but bob, performs horizontal circular motion. Okay, so you can see on your screen how conical pendulum looks. Okay, so conical pendulum में basically हमें find out क्या करना है? तो conical pendulum में हमें उसका time period find out करना है. हमारा कोनिकल पेंडुलम कुछ ऐसा दिखता है, बराबर। अब इन इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर हम लोग इसे कंपोनेंट्स निकालने जाएंगे तो यहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स आएंगे? तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग है, यहां से हैंग्ड स्ट्रिंग, ओके, इस सीलिंग से हैंग्ड है स्ट्रिंग हमारा पेंडुलम, ओके। तो इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगा जिसको हम लोग टी नॉट ले लेते हैं, ओके। ये बॉब है, ये सेंटर है। अब बॉब का अपना एक वेट होगा जो डाउनवर्ड साइड होगा mg। इफ ये मेरा थीटा है जो वर्टिकल कोई भी लाइक वर्टिकल लाइन से बना रहा है, थीटा हमारा वर्टिकल से बन रहा है थीटा। सो अगर ये मेरा थीटा है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। ये टी नॉट हुआ, सो दिस कंपोनेंट विल बी T naught cos theta, right? And this component will be T naught sin theta. Okay. अब जिन लोगों को ये पता नहीं है कंपोनेंट्स कैसे लेने हैं, उनके लिए अगर यहाँ पे ये मेरा ऐसे T नॉट है, T नॉट, ओके, और ये x है जो मुझे पता नहीं है, एंड ये y है वो भी मुझे पता नहीं है, ओके। अगर मैं इस y के ही पैरेलल एक कंपोनेंट ले लू सेम, ओके, सेम लेंथ का, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? फिर y ही हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो वो भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा? y कंपोनेंट हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर इस x के मैं पैरेलल में एक कंपोनेंट ले लू ऐसे, ओके, तो वो भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा क्या है? थीटा है, ओके। अब मुझे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इस डायग्राम से। तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा ले लू, साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा इस केस में? तो यहाँ पे ये थीटा है, तो हाइपोटेन्यूज मेरा टी नॉट हो गया, अपोजिट मेरा y हुआ, एडजेसेंट मेरा x हुआ। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये मेरा हो जाएगा y अपॉन टी नॉट, ओके। सो मेरी y की वैल्यू क्या हो गई? टी नॉट साइन थीटा। और हमने ये y है हमारा, ये कंपोनेंट y है हमारा, और y की वैल्यू हमने क्या लिखी हुई है? टी नॉट साइन थीटा, तो वो ऐसे आती है। अब वंस अगेन x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो cos थीटा क्या होगा? तो cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड बाय दिस डायग्राम एडजेसेंट क्या है हमारा? x अपॉन हाइपोटेन्यूज टी नॉट। सो मेरी x की वैल्यू क्या हो गई? टी नॉट cos थीटा। और हमारी x की वैल्यू जो यहाँ पे हमारा x कंपोनेंट ऐसा है, उसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी हुई है?
टी नॉट कॉस थीटा, राइट। तो इस तरीके से हमारे ये कंपोनेंट्स आते हैं, डिराइव किए जाते हैं। अब इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला भी है, नॉट फॉर्मूला, एक ट्रिक भी है कि हमारा जहां पे भी थीटा होगा उसके एडजेसेंट वाला जो भी कंपोनेंट होगा उसको हम लोग कॉस लिख देंगे आंख बंद करके, राइट। मतलब अगर ये मेरा टी नॉट है, राइट, इसके एडजेसेंट वाला कंपोनेंट कौन सा, लाइक जस्ट इस एंगल के एडजेसेंट वाला, तो ये कंपोनेंट है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे, कॉस थीटा लिख देंगे। और जो अपोजिट या फिर जो अलग से दूर है कंपोनेंट उसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे। ये ट्रिक हमेशा काम करती है और हर जगह काम करती है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गए हमारे कंपोनेंट, तो और क्या हो सकता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे ये लेंथ ले लू, एक लेंथ वाला कंपोनेंट भी लेना है हमें। अगर मैं ये लेंथ देखू, लेंथ लाइक मतलब यहां से ऐसे गिनूंगा मैं, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेरा लेंथ कंपोनेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये अगर एल है तो जस्ट उसका एडजेसेंट वाला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा फिर, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे सेंटर की तरफ कौन सा, लाइक सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो टी नॉट साइन थीटा है जो कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। एंड वी नो दैट हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के डेफिनेशन से द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर is nothing but centripetal force, and in this case T naught sin theta is the only force which is acting towards the center. That means यहाँ पे T naught sin theta is working as a centripetal force, right? So a centripetal force is equals to T naught sin theta, which is also equals to mr omega square, right? So इसको लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टी नॉट साइन थीटा विच इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और उसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया। अब और कौन सा इक्वेशन हमें मिल सकता है, तो ये है कि टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये हमें एक सेकेंड इक्वेशन मिलता है, बराबर। अब यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे डिवाइडिंग 1 by 2, डिवाइडिंग 1 by 2, लेट्स डिवाइड इट। सो ये में टी नॉट साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, टी नॉट कॉस थीटा, यहां पे हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर और नीचे हो जाएगा यहाँ पे एम जी। ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब उससे टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये जी को ऊपर यहाँ पे लेके आ गए, जी साइन थीटा, अच्छा इधर ही लिख देते हैं ना, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, बराबर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो अगर हम इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो रेडियस के लिए दो कंपोनेंट दिख रहे हैं हमें कि रेडियस के इक्वल है, जो एक है ये जो है टी नॉट साइन थीटा, वो रेडियस के इक्वल है। एंड दूसरा कंपोनेंट जो जस्ट इसके पैरेलल है वो है एल साइन थीटा, एल साइन थीटा है। तो यहाँ पे क्या है, टी नॉट रेडियस बेसिकली क्या है, सेंटर से हम लोग देखते हैं सरकमफेरेंस तक, तो ये टी नॉट साइन थीटा तो भाई अंदर अंदर आ रहा है, राइट। और एल साइन थीटा जो है वो सेंटर से बाहर जा रहा है, प्लस टी नॉट साइन थीटा क्या है, फोर्स का कंपोनेंट है। रेडियस बेसिकली क्या होता है, लेंथ होता है।
तो यहाँ पे एल साइन थीटा बेसिकली लेंथ का कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हम लोग रेडियस की जगह किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू एल साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन एल साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा तो कट हो जाएगा, सो यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल कॉस थीटा, बराबर। अब अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ जी एल कॉस थीटा। ये हुआ हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या हुआ हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस कोनिकल पेंडुलम। ओके, अब हमें एंगुलर वेलोसिटी तो मिल गया है, बट हमें आगे क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ओके, सो टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। तो इसको अगर हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो रीअरेंज करके यहाँ पे टी को यहाँ पे लेके आ गए, ओमेगा को नीचे लेके गए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा, राइट। सो दिस विल बी 2 पाई टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल cos theta upon g, and this is the expression for our time period of conical pendulum, that is t is equals to 2 pi under root l cos theta upon g। अगर आप इसको एकदम ऑब्जर्व करोगे इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 2 पाई कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, दैट मींस जो टाइम पीरियड होगा हमारे कोनिकल पेंडुलम का वो बस लेंथ दैट इज एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और कॉस थीटा दैट मींस जो एंगल है हमारी स्ट्रिंग ने बनाया हुआ वर्टिकल लाइन से उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो आई होप आपको कोनिकल पेंडुलम के बारे में कोई डाउट नहीं होगा, और अगर होगा भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।